प्लास्टिक को दूर हटाओ, कागज जूट को अपनाओ। जहरीला है इसका रंग, पृथ्वी को कर दे बदरंग। नमस्कार मित्रों, दुनिया भर में प्लास्टिक हाहाकार मचा रहा है। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन। अगर आप प्लास्टिक की थैली में दूध खरीदने जाते हैं तो आप पर लग सकती है 2000 का फाइन। अगर आप प्लास्टिक को बेचते हैं या फिर स्टोर करते हैं तो आपको हो सकती है 7 साल की सजा। चाहे मजबूरी से या अपनी मर्जी से, हर रोज हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते ही हैं और इससे होने वाले नुकसान से भी हम लोग वाकिफ हैं। प्लास्टिक के नुकसान को देखते हुए भारत सरकार पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से बैन लगा दिया है। लोग इस बैन के बारे में क्या कह रहे हैं? Single use plastic must be banned in all the countries. India should take the lead. और 1950 में जो प्लास्टिक बनी थी वो आज भी वजूद में है, आज भी मौजूद है, क्योंकि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता। सिंगल यूज प्लास्टिक एक जहर है। अगर इसी तरह जहर फैलता रहा तो हम लोगों को रहने के लिए कोई दूसरा जगह। For these single-use plastics, plastic grocery bags, straws, stir sticks, 6-pack rings for cans, plus cutlery and some food containers. It's part of the government's push to achieve zero plastic waste by 2030. तो आखिर क्यों किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत तथा दुनिया भर के बहुत देशों में बैन? इसके क्या क्या नुकसान हैं? एसयूपी का हिस्ट्री क्या है? आइए आज के इस वीडियो में इस सभी प्रश्न को समझने का कोशिश करते हैं। क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक का अर्थ है वन टाइम यूज होने वाला प्लास्टिक। सिंपली बोले तो यूज एंड थ्रो, जैसे प्लास्टिक बैग्स, प्लेट्स, बोटल्स, स्ट्रॉ, पाउच एक्सेट्रा। इन सब का केवल एक बार ही इस्तेमाल होता है, दूसरी बार नहीं। एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। यूं तो हम लोगों के लिए इसका यूज बहुत ही सिंपल होता है और इसके प्रोडक्शन पर भी कम खर्च आता है, पर इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वे हम सब के हेल्थ को इफेक्ट करने के साथ साथ पर्यावरण को भी पॉल्यूट करते हैं। रिसाइकलिंग बहुत बड़ा इशू है। एक डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया भर में लोग हर 1 मिनट प्लास्टिक की 10 लाख बोतलें खरीदते हैं। इसकी रिसाइकलिंग बिग इशू है। करीब 91% इस्तेमाल हो चुके प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक का इस्तेमाल से परिंदे भी बीमार होकर दम तोड़ रहे हैं। क्या है प्लास्टिक का हिस्ट्री? प्लास्टिक का आविष्कार अमेरिका में 1907 में बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बैकलैंड ने किया था। उन्होंने इसे बैकलाइट नाम दिया था। इस आविष्कार के बाद टाइम्स मैगजीन ने अपने कवर पर लियो बैकलैंड की तस्वीर छापी। खास बात यह थी कि पत्रिका ने लियो की तस्वीर के साथ उनके नाम की जगह लिखा, ये न जलेगा और न पिघलेगा। बैकलैंड ने जब ये कहा था कि उनका आविष्कार भविष्य के लिए अहम है, वो गलत नहीं थे, क्योंकि प्लास्टिक ने बहुत जल्द ही अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, वाहनों की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक औद्योगिकरण के कारण जंगलों की कटाई और सफाई की जा रही है। फिर भी प्राकृतिक कच्चे माल की कमी हो जा रही है। उदाहरण स्वरूप लकड़ी की मात्रा कम हो रही है और फर्नीचर की मांग बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम पदार्थों का उत्पादन शुरू हुआ। इस कृत्रिम पदार्थ को प्लास्टिक से जाना जाता है। प्लास्टिक शब्द लैटिन भाषा के प्लास्टिक्स तथा ग्रीक भाषा के शब्द प्लास्टिकोस से लिया गया है। दैनिक जीवन से लेकर आरामदेह वस्तुओं में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। आज प्रत्येक क्षेत्र में प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। बच्चों के खिलौना से लेकर किचन, वॉशरूम, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस, कार्स, एरोप्लेन, क्रॉकरी, फर्नीचर, कंटेनर्स, बोटल्स, दवाइयों के रैपर का उपयोग बहुत बढ़ गया है। प्लास्टिक के कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे प्लास्टिक हल्की होती है, इस पर जल, अम्ल व क्षार का प्रभाव नहीं होता है तथा यह सरलता से साफ हो जाती है। देखने में सुंदर लगने के साथ ही इस पर दीमक का प्रभाव नहीं होता है, जबकि लकड़ी को दीमक खा जाती है। अतः फर्नीचर बनाने में इसका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक के कुछ दोष भी हैं।
इसका विखंडन सरलता से नहीं होता है तथा जलने पर विषैली गैस उत्पन्न करती है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस स्थान पर प्लास्टिक होगी उस स्थान पर पानी और हवा नहीं पहुंच पाती है, अतः उस स्थान पर जीवन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार प्लास्टिक हानि भी पहुंचाती है। धीरे धीरे कार और एरोप्लेन के पार्ट्स बनाए जाने लगे, कृत्रिम रबर और रेसे या धागे भी बनाए जाने लगे। सन 1960 में प्लास्टिक उद्योग का विकास शुरू हुआ तथा सन 1973 में प्लास्टिक उद्योग अपने चरम पर पहुंच गया। सन 1990 में उत्पादन 86 मिलियन टन तक पहुंच गया था, जो आज बढ़कर 122 मिलियन टन तक हो गया है। आज के युग को प्लास्टिक युग कहे तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। भारत जैसे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करना क्यों जरूरी था, आइए इसको समझते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 7 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर प्लास्टिक प्रत्येक वर्ष हमारे देश में निकलते हैं और इसी के साथ भारत प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने के मामले में दुनिया में 5th नंबर पर है। जितना प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं उसका 60% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाता है, जबकि 40% प्लास्टिक लैंडफिल किया जाता है। और तो और अब प्लास्टिक हवा, पानी, खाना के द्वारा हमारे शरीर में भी इंटर करना शुरू कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाला भारत पहला देश नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे देश इसको बैन किए थे। 2002 में सबसे पहले बांग्लादेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने देश में बैन किया। पूरी दुनिया में अब तक 68 ऐसे देश हैं जो अपने देश में किसी न किसी प्रकार का प्लास्टिक बैन कर रखा है। पूरा विश्व ने प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। तो भारत कहां पीछे रहने वाला, ये भी अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए तैयार है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, एवरी लिटिल एफर्ट्स काउंट, यानी हर छोटा कदम किसी बड़े बदलाव का हिस्सा होता है। ऐसे ही एक कदम उठाई है मणिपुर की लीसीपिरिया कांगुजाम ने, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक स्टोर खोल रखी है और लोगों को प्लास्टिक के बदले बैम्बो से बना प्रोडक्ट देती है। तो हम कह सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो मित्रों, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और लोगों को भी न करने का सलाह दें। यदि आपके पास प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने का कोई बेहतर तरीका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल लकी तरुण को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।